A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirawta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirawta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के ऊपर बात की थी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की, जहां पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश किया था। उनके ऊपर हम लोगों ने ध्यान से देखा था कि किस तरह से हर क्वेश्चन के आंसर्स को या ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको कल सीखने को मिली। आज हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। आज अपन पार्ट सेकेंड पे बात करेंगे, और यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ग्रेड 1 की बात करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करो, वहां पर क्वेश्चन इससे सीधा सीधा पूछा जाता है, और यहाँ से जो सवाल बनता है वो सवाल भी मतलब उतना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन कंफ्यूजन जरूर बनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये जो सिली मिस्टेक है वो यहाँ पे होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़े और उसके बाद में अपन इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो एक जानकारी है छोटी सी, वो है कि ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता के नाम से। आप सर्च करके यहाँ पे आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता, आप जाके यहाँ पर जुड़ सकते, ज्वाइन कर सकते, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे करते हैं उनकी PDF तुरंत यहाँ पे डाल दी जाती है। तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी ताकि आप आराम से देख पाओ और फिर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो पाए। खैर, आज हम चलेंगे, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, लिखा हुआ है टॉम इज सीनियर टू अभिषेक। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है ये आप मुझे बताएंगे। देखिए, टॉम इज सीनियर टू अभिषेक। अब पहला ऑप्शन आपके पास में मोर, दूसरा ऑप्शन आपके पास में मोस्ट, तीसरा ऑप्शन आपके पास में लीस्ट, और चौथा ऑप्शन आपके पास में है नन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं और यहाँ पे मोर, मोस्ट, लिस्ट को जोड़ सकते। लेकिन आप याद रखना कि जो चाहे आपके पास में सीनियर हो, चाहे आपके पास में जूनियर हो, जैसे मैंने कल आपको कुछ वर्ड्स बताए थे ना, आपको याद होने चाहिए, आप जाके देख सकते हो। देखिए, चाहे सीनियर जूनियर, इन शब्दों के पहले कभी भी हम ये मोर है या मोस्ट है या लिस्ट, इन जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि देखिए इनके बाद में हम कभी भी, आप सबको पता है कि वैसे कंपैरेटिव डिग्री में है। देखो, एक तो मैंने कल आपको बता दिया था, चाहे आप प्रायर की बात करें, चाहे आप सीनियर की बात करें, चाहे आप जूनियर की बात करें, या फिर हमने प्रीफर का कल हमने बात की थी, और बहुत सारे मैंने वर्ड्स आपको बताए थे। आपको मैंने कहा थे एंटेरियर की बात करें, पोस्टेरियर की बात करें ना, प्रेफरेबल की बात करें। एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि इनके बाद में हम देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते, जो कल हमने बात की थी। एक चीज आप और देख लो, जब आपके पास में ये होना कि सीनियर है, जूनियर है, इन शब्द के साथ हम कभी भी मोर, मोस्ट अथवा लिस्ट का भी प्रयोग नहीं करते। ये हमेशा अपने मूल रूप में रहते। इसलिए यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी आपके पास में सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इनसे पहले आप मोस्ट है, मोर है, लिस्ट है, लेस है, इन शब्दों का प्रयोग ना करें, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाते, और ये जो ऑप्शन है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते। आपका मन करा कि हम मोर सीनियर, थोड़ा ज्यादा सीनियर हम ये कह दे, या मोस्ट सीनियर सबसे ज्यादा सीनियर ये कह दे, या फिर हम लिस्ट सीनियर कह दे। ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड आपके पास में सीनियर, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में रहते, ये न पॉजिटिव में जाते न सुपरलेटिव में जाते। तो आपके पास में मोर तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब ये कंपैरेटिव डिग्री के अंदर है तो आप इससे पहले मोर ना जोड़े। मोस्ट इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, और ये कुछ वर्ड्स जो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही रहते, उसके साथ आप मोस्ट भी नहीं लगा सकते। लिस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है, तो लिस्ट भी इसके साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा एक ही डिग्री में रहते, और वो आपके पास में कौन सा होता है? कंपैरेटिव डिग्री। इस वजह से सही आंसर आपका क्या बन जाता है? यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाता है। यानी सीनियर और जूनियर जो भी आपके पास में वर्ड्स है, इनसे पहले हम मोर, मोस्ट या लिस्ट वगैरह किसी का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखा के देखना, कभी आपका गलत ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना है। तो अपन देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे आपके पास में देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? द इंटरव्यू वॉज मच देन ही हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, द इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू था, वॉज मच, वो था कहीं, डॉट 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 डॉट, कहीं ज्यादा, क्या? देन ही हैड एक्सपेक्टेड, जितनी उससे उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा इंटरव्यू था। आप क्या था बताइए? बैड था, वर्स था, या नन ऑफ दीज होगा? आंसर आप लोगों के पास में क्या होगा?
आप इस वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते, थोड़ा सोच सकते कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन आप जब देखो ना, एक चीज हमेशा से याद रखना कि सेंटेंस में आपको कोई क्लू देखना है, कोई न कोई आपको हिंट मिलेगा। उस हिंट के आधार पे आप सवालों तक जाओगे, उस हिंट के आधार पे आप आंसर तक पहुंचोगे। तो अगर हम पूरा एक सेंटेंस को पढ़े, द इंटरव्यू वॉज मच डॉट 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 देन ही हैड एक्सपेक्टेड, यहां पर आपको एक हिंट मिल गया देन। और देन का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है, हम कंपैरिजन के लिए करते। तो यहां पर अपने को एक चीज पता चल गई कि जब यहाँ पे THAN, याद रखना THEN नहीं होता है, वो देन तब समय को बताता है, टाइम को बताता है। और ये जो THAN देन है, ये कंपैरिजन को बताता है, तुलना को बताता है, दो चीजों के बीच की हम जब बात करें बनिष्पद। तो याद रखना यहाँ पे जो THAN देन है, ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो पहली चीज तो आप सबको ये पता ही है। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो आपके पास में वो कौन सी डिग्री है, बताइए, कंपैरेटिव डिग्री है। ये चीज आपको पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा, THAN देन देखा। मतलब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंट मिलेगा। आप एग्जाम में देखिए, ऐसे नहीं अपने सेंटेंस पढ़ा फिर ऑप्शन देख रहे हो, तो फिर मुश्किल होगा। आप कुछ ना कुछ एक ऐसा ठोस सबूत देके, जिस प्रूफ के बिना पे आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को देकर और ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो सटीक बैठेगा। अब मुझे बताइए कि हमें ये तो पता चल गया कि कंपैरेटिव डिग्री में आता है देन, तो हमारे पास में जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो हम सर्च कर ले या हम देख ले, वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, एक शब्द आपके पास में होता है एडजेक्टिव, वो आपके पास में होता है बैड। ये आपके पास में पॉजिटिव डिग्री होती है। बैड यानी बुरा, ही इज अ बैड मैन, वह बुरा व्यक्ति है। तो हम जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या विशेषता मात्र बताए, कहीं हम तुलना ना करें, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जहां पे दो वस्तु या दो व्यक्तियों में तुलना हो। और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जहां पे हम किसी ग्रुप में, यानी 3 या 3 से अधिक लोगों में किसी एक को सबसे बेहतर या सबसे कमतर हम बताए, तब ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते, हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते। तो यहां पर आपके पास में एक शब्द है और वो शब्द आपने देख लिया कि बैड है। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं ताकि आपको ये ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो बहुत ध्यान से आप समझना, आप इस चीज को देखिए। हाँ, अब देखो क्या है। तो यहां पर एक शब्द आपके पास में मैंने लिख दिया और वो आपके पास में क्या, बैड है। ये आपके पास में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो हम कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे और हम सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे। तो बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री वो आपके पास में होती है वर्ड्स। क्या होती है? वर्ड्स होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आपके पास में होती है वर्ड्स। अब देखो, अगर आपको ये डिग्रीज पता है ना, तो फिर आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे पास में बैड है जो कि पॉजिटिव डिग्री है, वर्ड्स जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, और जो ये शब्द आपके पास में वर्ड सही कंपैरेटिव डिग्री है। और हमें पता है कि देखिए, इस देन से हमने पहले ही पहचान लिया था कि सेंटेंस कौन से डिग्री में है। सेंटेंस के अंदर जो भी एडजेक्टिव आएगा वो कौन से में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। हमें पता बैड पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। इसलिए सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपको एक सेंटेंस में हिंट देखना और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पे जाना है, आंसर आपको देखना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे अपन बढ़ते, और ये क्वेश्चन आपके पास में कि रमेश वॉज एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट इन द होल क्लास। अब मुझे बताइए कि हम यहाँ पे रमेश के बारे में बात करें कि रमेश था, क्या था, एक्सपीरियंस था। कितना एक्सपीरियंस था ये तो इन शब्दों से पता चलेगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, और स्टूडेंट था और किसमें, इन द होल क्लास, यानी संपूर्ण क्लास में। तो जब हम संपूर्ण क्लास की बात करते तो आप एक चीज तो हमेशा से आपको पता ही है, वो क्या है कि देखिए, जब हम किसी चीज की तुलना ना करें, केवल उसकी गुण या विशेषता बताई, जैसे दिस मार्कर इज ब्लैक, तो हमने क्या, इसकी केवल विशेषता बताई है, तो हमने ब्लैक शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हमने किसका, इसकी हमने तुलना की। जैसे कोई भी शब्द आप देख लो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि दिस इज अ गुड पर्सन, ये एक अच्छा व्यक्ति है, तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो मैं एक छोटी सी चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की केवल गुण या विशेषता बताई, जब हम अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना ना करें, पॉजिटिव डिग्री होती है। मैंने कहा ना, दिस इज अ गुड पर्सन, ये अच्छा व्यक्ति है, तो मैंने किसी व्यक्ति से तुलना नहीं की, इसलिए डिग्री पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसलिए हमने गुड शब्द का प्रयोग किया, और गुड अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। जब हम दो व्यक्ति या वस्तुओं की आपस में तुलना करें, एक को बेहतर बताए,
है ना, तो एक बेहतर या कमतर बताई, तो हम इस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश इज बेटर देन सुरेश, रमेश है वो सुरेश से बेहतर है, तो हमने गुड का बेटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हमने प्रयोग किया। एंड रमेश इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इस क्लास के अंदर रमेश सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, सबसे अच्छा व्यक्ति है, तो हमने बेस्ट शब्द का प्रयोग किया क्योंकि हमने क्लास की बात की और क्लास का मतलब है 2 से ज्यादा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो बच्चे देखिए एक्चुअल में क्या है कि आपने सेंटेंस देखा ना, रमेश वॉज एक्सपीरियंस स्टूडेंट इन द होल क्लास, और ये इन द होल क्लास आपको क्या बता रहा है कि जाहिर सी बात है हम 2 से ज्यादा की बात करें तो ये सेंटेंस न तो पॉजिटिव डिग्री का रहेगा न कंपैरेटिव डिग्री का रहेगा, बल्कि किस में जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन द होल क्लास, मतलब संपूर्ण क्लास में। तो क्या 2 बच्चे होते हैं क्या क्लास में, ये तो बिल्कुल एक अंडरस्टूड वाली बात है कि यहाँ पर अपने पास में जो जाएगा वो क्या जाएगा बताइए, सुपरलेटिव होगा। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो आपके पास में सेंटेंस है वो कौन सी डिग्री में जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जाएगा। तो अब हम देख ले कि कौन सा है, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे ये जो लेस है, लेसर है, लिस्ट है या फिर द लिस्ट है, इसमें से क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो हमारे पास में देखिए क्या है, एक वर्ड है आपके पास में और ये वर्ड आपके पास में क्या है, लिटल, राइट। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आपके पास में होती है लेस, और एक वर्ड लेसर भी यही होती है, मतलब लेसर भी इसी का रूप होता है। थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं, आप इसके अंदर समझ आओ। लेसर, तो ये पॉजिटिव डिग्री है लिटिल, और ये आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसकी लीस्ट होती है, क्या होती है, लीस्ट होती है, राइट ना, लिस्ट होती है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैं एक आर्टिकल जुड़ता है, वो आर्टिकल होता है द। हम ये तो आर्टिकल्स में भी पढ़ा था कि जब मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूं तो उससे पहले एक आर्टिकल जुड़ता है, और उस आर्टिकल का नाम क्या बताइए, आर्टिकल द जुड़ता है। तो जब भी आप कोई भी सुपरलेटिव डिग्री देखो तो देखिए यहाँ पे लिस्ट, तो ये तो एक मतलब पहले से ही पता है, मतलब ऐसी चीज आपको पता होनी चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते। तो देखिए ये जो आपने देखा ना इन द होल क्लास, इससे पता चला कि सेंटेंस कौन सी डिग्री में आएगा बताइए, सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा। तो ये अब सुनो, देखो क्या है यहाँ पे, लेस और लेसर दे रखा है, तो देखिए लेस और लेसर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं जो आ ही नहीं सकता। तो न तो आपके पास में लेस आ सकता और न लेसर आ सकता, तो फिर लिस्ट और द लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट तो है, लेकिन अभी हमने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो आर्टिकल जुड़ता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, वो आर्टिकल आपके पास में द होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन भी लीडर होता है, सही आंसर आपका क्या होगा, द लीस्ट। तो देखिए रमेश इज द लीस्ट एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट इन द होल क्लास, सबसे कम अनुभव वाला व्यक्ति है वो कौन है, रमेश है, संपूर्ण क्लास की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, द लीस्ट होगा। और मेरे ख्याल ये चीज आपको पता भी चल गई कि क्यों द लीस्ट आंसर होगा। हम 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर 3-4 सेंटेंस यहाँ पे दे रखे ऑप्शंस आपके पास में, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ही प्लेड अ मेजर रोल इन द प्ले, प्ले के अंदर उसने एक मेजर रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा किया, ठीक है। दूसरा, ही प्लेड द मोस्ट मेजर रोल इन द प्ले। अब इनका अर्थ तो मैं क्या बताऊं, एक सेंटेंस तो सही होगा बाकी गलत होंगे, तो पहले का मैंने बता दिया। 2 सेंटेंस 2-3 जो भी है कुछ गलत होंगे, एक सही होगा, हमें सही का चुनाव करना है। ये क्या, ही प्ले द मोर मेजर रोल इन द प्ले, और चौथा सेंटेंस है कि सभी सही है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सही कौन सा है। फर्क क्या आ रहा है, देखिए ही का ही है, प्लेड का प्लेड है, रोल का रोल है, इन द प्ले है ही, और यहाँ पर देखिए ओ यस, यहाँ पर भी देखो आपके पास में क्या, प्ले, यहाँ पर भी प्लेड होगा। ये एक्चुअल में कोई गलती नहीं है, तो वैसे मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पर भी प्लेड ही है ना, ये मान लेना प्लेड। तो ही प्लेड द मोर मेजर रोल इन द प्ले। अब यहाँ पे सही आपको देखो फर्क क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए मेजर, यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट मेजर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मोर मेजर। अब इसका मतलब क्या है कि इन तीनों शब्दों में फर्क है। इसका मतलब यहीं पे कुछ गड़बड़ तो यहीं पे है। तो मेजर, द मोस्ट मेजर, द मोर मेजर, क्या सही होगा क्या गलत होगा हम देखेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर अपन छोटी सी बात में बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके पास में
जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते। किस में रहते बताइए? पॉजिटिव डिग्री में रहते। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब है कि न तो इन वर्ड्स को आप कंपैरेटिव डिग्री में डाल सकते और नहीं आप सुपरलेटिव डिग्री में डाल सकते। उनमें देखिए आपके पास में कौन से शब्द में लिखवा देता हूं। जैसे देखिए, चाहे आप मेजर की बात करो, मेजर है आपके पास में ये ना, या अगर आपको ये सही से नहीं समझ में आ रहा तो मैं अब लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए, तो देखिए, चाहे मेजर की बात करो, चाहे आप माइनर की बात करो, राइट, चाहे मेजर या माइनर, या फिर आपके पास में एक वर्ड है अल्टीरियर, ये भी इसी में आता है अल्टीरियर। और आपके पास में वर्ड है वो है इंटीरियर। एक वर्ड आपके पास में एक्सटीरियर। देखिए, ये 5 वर्ड आपको याद रखना है। मेजर, माइनर, अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त या छद्म, कुछ भी मान लो। एक होता है इंटीरियर और एक क्या होता है? एक्सटीरियर। और याद आपको क्या रखना है, ये जो 5 शब्द है ना, ये हमेशा कौन सी डिग्री में रहेंगे? पॉजिटिव में। यार यहां पर थोड़ा सा, ये किस में रहेंगे बताइए? पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे। कौन कौन से अभी बता देता हूं। एक तो मेजर, एक आपके पास में माइनर, एक आपके पास में अल्टीरियर, एक आपके पास में इंटीरियर, एक आपके पास में एक्सटीरियर। तो अगर इन शब्दों की बात करूं तो ये हमेशा कौन सी डिग्री में रहेंगे? अब ये वाला जो वर्ड है वो तो मैं तो यहां ऊपर लिख देता हूं पॉजिटिव डिग्री, और इसको मैं यहां पर अलग से बता दूंगा जो मैंने यहां पर लिखा है। देखो एक बार ध्यान से, तो इन शब्दों के बारे में एक चीज आप देखो कि ये जो वर्ड है ये हमेशा किस में रहेंगे बताइए? पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे। ये हमेशा किस में रहेंगे बताइए? पॉजिटिव डिग्री के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि हम द मोस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। मैंने क्या बताया था? ये शब्द हमेशा एक ही डिग्री में रहेंगे पॉजिटिव में, न तो ये कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे न सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे। तो आपने मेजर शब्द के साथ द मोस्ट कैसे लगा दिया? क्योंकि द मोस्ट लगाने का मतलब आप सुपरलेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इन शब्दों के साथ संभव नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे, तो ये गलत हो गया। फिर देखिए, यहां पर भी ये प्लेड तो प्लेड ही है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, वो कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पे आपने लिखा द मोर मेजर, तो मोर लगा कि आप कंपैरेटिव डिग्री बनाने चाहते हो, जो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये शब्द हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते, तो ये भी गलत हो गया। ये वैसे ही नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। क्यों? ही प्लेड ए मेजर रोल इन द प्ले, सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल ए मेजर जो कि पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, और यही सेंटेंस है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग केवल और केवल किस में किया जाता है बताइए? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ही किया जाता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वो ऐसे सेंटेंस में ही किया जाता है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, 20 नंबर। रेखा इज बेटर एंड देन अनुराधा। अब रेखा है वो बेहतर भी है और इंटेलिजेंट भी है अनुराधा की तुलना में। यहां पे सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो सही आंसर क्या होगा? बहुत ही ध्यान से आपको देखना है इन सेंटेंसेस को, बहुत ही ध्यान से आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा। क्योंकि जब तक आप आंसर के ऊपर देखेंगे नहीं, देखिए रेखा इज बेटर एंड, तो लिखा हुआ बेटर, और यहाँ पे देन भी लिखा हुआ, तो देन का मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में? कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, अब सुनो एक बार ध्यान से, क्या है कंपैरेटिव डिग्री में? तो गुड का बेटर तो यहाँ पे दे ही रखा है, लेकिन अब देखिए जब भी हम दो गुणों की बात करें, देखिए ये आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे गुण दो है। क्या? एक तो रेखा बेहतर भी है और ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो जब हम एंड से जब दो डिग्रीज को जोड़े ना, तो वो हमेशा समान डिग्रीज होगी। कैसी डिग्रीज होती है? समान डिग्री होगी। एंड से जब भी हम दो डिग्रीज को आपस में जोड़ते हैं, तो जो एंड से पहले डिग्री है वही एंड के बाद वाली डिग्री होगी। अगर इधर सुपरलेटिव होगी तो इधर भी सुपरलेटिव होगी, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, अगर एंड से इधर कंपैरेटिव तो इधर भी कंपैरेटिव। तो बेटर तो एंड से पहले वाली डिग्री कंपैरेटिव दे रखा है, इसका मतलब है एंड के बाद में भी जो डिग्री आएगी वो कौन सी होगी? कंपैरेटिव होगी। अब इंटेलिजेंट शब्द तो पॉजिटिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट। याद रखना, छोटे शब्दों के अंदर तो अपन कंपैरेटिव डिग्री ईआर जोड़ के बना देते, ईआर या आर जोड़ के बना देते, और जो जैसे सुपरलेटिव डिग्री एसटी या ईएसटी जोड़ के बना देते। जैसे स्मॉल है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, और ये आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपके पास में सुपरलेटिव। छोटे शब्दों में अपन क्या कहते हैं? जैसे देखिए आपके पास में एक शब्द है स्मॉल, छोटा शब्द है,
स्मॉल आपके पास में। अब इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, स्मॉलर। आपने ER जोड़ा स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट, EST जोड़ा स्मॉलेस्ट बना दिया। लेकिन जो बड़े शब्द आ जाते हैं, जहां पे सिलेबल 2 या 2 से अधिक सिलेबल आ जाते हैं आपके पास में, बड़ा शब्द आपके पास में हो जाता है, उसको जब हम बनाएंगे जैसे ही, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास में शब्द है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे बड़े शब्दों में मोर जोड़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, तो ये क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव में मोस्ट जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो गुड एक छोटा शब्द है जिसमें एक ही सिलेबल है ना, ऊ का, तो इसकी तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर और बेस्ट बन जाएगी। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि ये स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और स्मॉलर, ये सब आपको पता है, छोटी छोटी बातें, बहुत आसान सी बातें पता है। लेकिन बड़े शब्द इंटेलिजेंट आ गया, तो इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री मोर जोड़ के जोड़ेगी, तो अगर एंड से पहले कंपैरेटिव बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और ये कंपैरेटिव डिग्री आपके पास में, इसे सही आंसर क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट होगा। तो रेखा इज बेटर एंड मोर इंटेलिजेंट देन अनुराधा। आगे वाला जो सवाल आपके पास में वो 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ही इज द नाइसेस्ट एंड, उसके बाद में डॉट डॉट पर्सन इन आवर सिटी। हमारे शहर के अंदर वह नाइसेस्ट, सबसे अच्छा और सबसे मेहनती व्यक्ति है, ये कहना चाह रहे। अब मुझे एक चीज बताइए, हम अपने शहर की बात कर रहे, पूरे शहर की बात करें, तो क्या शहर के अंदर 1 2 3 आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी। इस सेंटेंस से पता चल गया कि ये आपके पास में सेंटेंस कौन सा, बताइए, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है। एक चीज मुझे बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एंड से हम जब भी जोड़ते तो हमेशा 2 समान डिग्रीज को हम जोड़ते, और यहां पर देखिए एंड से पहले क्या दे रखा है, द नाइसेस्ट। नाइसेस्ट आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री, देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो एक शब्द आपके पास में नाइस एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, नाइसर, सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, नाइसेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री। हमने देखा कि एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद में भी क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। खैर एक छोटी सी बात और बता दूं, जो मैं अभी अभी आपको बताई थी, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते तो उससे पहले हम क्या लगाते, आर्टिकल द का प्रयोग करते। इसका मतलब द, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते तो उससे पहले आर्टिकल द जोड़ते। तो नाइसेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री थी, हमने आर्टिकल द जोड़ा, इज द नाइसेस्ट। अब एंड से पहले जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद में भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो देखिए स्टूडियस, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, मोर स्टूडियस ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, द मोस्ट स्टूडियस ये सुपरलेटिव डिग्री है, एंड मोस्ट स्टूडियस। अब सुनो, देखो बहुत ध्यान से, अब देखना। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन सी और डी है ना, वो आपको भ्रमित कर सकता है। ऐसा एग्जामिनर जानबूझ के आपको देता है, ये बताने के लिए कि क्या आपको पता है या नहीं पता है। सामान्यतः देखना, सामान्यतः एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते तो आर्टिकल द का प्रयोग करते, लेकिन जब 2 सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़ जाए, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, जब 2 सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़ जाए तो फिर दोनों सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, केवल पहले वाली सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, दूसरे वाली सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए ये भी गलत हो जाता, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द लगाया, मतलब डबल बार आप द का प्रयोग थोड़ी करोगे। जो द इस नाइसेस्ट के लिए, वही द आपके पास में स्टूडियस के लिए। क्यों, क्योंकि हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए याद रखना दोनों के लिए एक ही बार आपके पास में आर्टिकल द आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में मोस्ट स्टूडियस आंसर होगा, न कि द मोस्ट स्टूडियस। समझ गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ये भी समझ गए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। और आगे वाला क्वेश्चन आपके पास में कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके पास में 22 नंबर है। नुकुल वॉज एक्सीलेंट सिंगर इन आवर ग्रुप। यहां पे सही आंसर क्या होगा, जब तक आप सोचो विचार करो एक बार कि यहां पे सही आंसर आपका क्या होने वाला है। बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अलग अलग एग्जाम दी है या पहले कोई एग्जाम में बैठे हैं, आपको पता होगा कि ये सारे जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे चल रहे हैं ना, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है इन चीजों को, और बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, आंसर भी बताना है।
चलिए जी बताइए आपके पास में, नुकुल वॉज एक्सीलेंट सिंगर इन आवर ग्रुप। हमारे ग्रुप के अंदर जो नुकुल है वो क्या है, एक्सीलेंट क्या है, सिंगर है यानी गायक है। मोस्ट एक्सीलेंट, द मोस्ट, मोर एक्सीलेंट या एन एक्सीलेंट, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्थिति से अवगत करवाना चाहूंगा, और वो स्थिति क्या है, ये देखो। कुछ वर्ड्स आपके पास में ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, या एब्सोल्यूट सुपरलेटिव बोल दो, कुछ भी बोल दो। दरअसल आप तो ये याद रखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, इनके साथ हम कभी भी मोर, मोस्ट या लीस्ट वगैरह शब्दों का प्रयोग नहीं करते कभी भी। देखिए जैसे परफेक्ट, कंप्लीट, डीप, राइट, रोंग, टोटल, राउंड, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, आइडियल, इम्पॉसिबल, फुल, एम्पटी, यूनिवर्सल, यूनिक, स्क्वायर, या ये एक्चुअल में यहाँ पे आई है ये ना, इन्फिनाइट, गोल्डन। इन शब्दों के साथ हम याद रखना कभी भी हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते, जैसे मोर है, मोस्ट है या लिस्ट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, आप आराम से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कई बार आपसे पूछे भी जाते। आपको याद ये रखना है कि इनके साथ हम कभी भी किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। कारण क्या आपको सभी को पता है, क्योंकि अपने आप में क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, ये एब्सोल्यूट सुपरलेटिव या फिर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। देखिए तो ये शब्द आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाहे परफेक्ट की बात करो, कंप्लीट, डीप, राइट, रोंग, टोटल, राउंड या एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, आइडियल, इम्पॉसिबल, फुल, एम्पटी, यूनिवर्सल, यूनिक, स्क्वायर और ये इन्फिनिट, ये आपके पास में INFINITE, इन्फिनिट की हम बात करें, और गोल्डन, इन शब्द के साथ में हम किसी भी अन्य का प्रयोग नहीं करते। तो याद रखना कि इनके साथ हम, जैसे आपके पास में अगर मोर मिल जाए, या आपके पास में इनसे पहले अगर मोस्ट मिल जाए, या फिर आपके पास में लेस मिल जाए, या फिर लीस्ट मिल जाए, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको मिल गया एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट के साथ में न तो मोर आएगा, न तो मोर आएगा, न द मोस्ट आएगा, न मोस्ट आएगा। तो सही सही आपके पास में क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, नुकुल वॉज एन एक्सीलेंट सिंगर इन आवर ग्रुप। ये आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे स्वर से शुरुआत हो रही है, इसलिए आर्टिकल तो जरूर लगेगा क्या, एन एक्सीलेंट सिंगर। लेकिन इस आर्टिकल के अलावा जो मोर, मोस्ट, द मोस्ट है, ये कभी नहीं आएगा। आगे देखिए आपके पास में जो सवाल है वो क्या है, आई फाउंड द टेस्ट रिलेटिवली इजी होगा, इजियर होगा, इजीएस्ट होगा या फिर नन होगा। आंसर बताओ क्या होगा। बहुत ध्यान से आप देख सकते हो और उसके बाद में आपको आंसर बताना है, सोचना है। आई फाउंड द टेस्ट रिलेटिवली इजी, इजियर। अब देखो इजी पॉजिटिव है, इजियर कंपैरेटिव है, इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप याद रखना एक शब्द आपके पास में क्या है, एक तो है रिलेटिवली, एक है कंपैरेटिवली, दो शब्द होते हैं। देखो इन दोनों शब्दों के बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। कौन सा एडजेक्टिव आता है बताइए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। इन दोनों के बाद में हमेशा याद रखना पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। चाहे आपके पास में शब्द रिलेटिवली हो, चाहे आपके पास में कंपैरेटिवली हो, इनके बाद में जो एडजेक्टिव आता है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, ये याद रखना। इसलिए रिलेटिवली शब्द आपके पास में आ रखा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इजी होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बाद में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, इजी होगा। अब ऐसे आंसर भी इजी है, आंसर भी इजी है, लेकिन ऑप्शन भी क्या होगा, इजी होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, डॉग्स कैन हियर, कि जो डॉग्स है, जो कुत्ते हैं, कैन हियर, वो सुन सकते, बेटर देन ह्यूमंस, मनुष्य से ज्यादा। ये बात तो सही है कि मनुष्य से बेहतर सुन सकते कौन, कुत्ते। हाँ ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी बेटर, मच बेटर, मोस्ट बेटर, नन बेटर। अब मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि जब भी मैं किसी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं ना, देखिए कंपैरेटिव डिग्री की मैं बात करूं ना, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मच का, वेरी का प्रयोग नहीं करते। मोस्ट का तो आप सबको पता सुपरलेटिव के लिए किया जाता है, तो मोस्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मच या वेरी में याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, मच का प्रयोग किया जाता है, वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी के बाद में क्या,
पॉजिटिव डिग्री आती है और कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, मच आता है। जैसे देखिए हम क्या कहते हैं, देखिए हम कहते हैं वेरी गुड, ये तो आपने सुना ना, वेरी गुड। आप वेरी गुड क्यों कहते हो, क्योंकि गुड क्या है बताइए, गुड आपके पास में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो वेरी के बाद में जो आपके पास में आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मच बेटर। हम मच बेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि मच के बाद में क्या आता है बताइए, कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो याद रखना, वेरी गुड हम बहुत बार सुनते हैं, मच बेटर हम बहुत बार सुनते हैं। कारण क्या है, मच के बाद में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है और वेरी के बाद में क्या आता है, ये भी लिख देता हूं कि जो वेरी है इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो आता है, ये चीज आप याद रखना। बेटर जो शब्द है कंपैरेटिव है, इसलिए वेरी तो आ नहीं सकता, पॉजिटिव के साथ आता, तो सही आंसर क्या होगा, मच बेटर होगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, ऑप्शन एक है जयपुर, दैट ऑफ जयपुर, दोज ऑफ जयपुर, बोथ ए एंड बी। यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला यानी शिमला की जो क्लाइमेट है वो बेहतर है, जयपुर से बेहतर है, या जयपुर की क्लाइमेट से बेहतर है, या फिर जयपुर की क्लाइमेट्स से बेहतर है, या फिर ऑप्शन है वो सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर भी आपको एक कंफ्यूजन बनी रह सकती है कि सही आंसर होने वाला क्या है। देखिए ऑप्शन तो मतलब जो भी होगा एबीसीडी में से एक होगा, लेकिन आप समझिए तुलना हमेशा समान चीजों में होती है, असमान चीजों में तुलना नहीं होती है। अगर आप जयपुर शहर की तुलना कर रहे हो तो किसी और शहर से ही करोगे। जयपुर शहर की तुलना आप किसी व्यक्ति से नहीं कह सकते कि जयपुर है वो राम से बेहतर है, ये क्या तुलना हुई, जब दोनों समान चीजें नहीं है तो तुलना नहीं हो सकती। अब हम क्या शिमला की तुलना करें या शिमला की क्लाइमेट यानी शिमला की जो जलवायु उसकी बात करें। याद रखना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला यानी शिमला की जो जलवायु है वो हम कहना चाहते शिमला की जलवायु है वो जयपुर से बेहतर है या जयपुर की जलवायु से बेहतर है। याद रखना, कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होती है। तो मैं शिमला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे शिमला की क्लाइमेट की बात कर रहा हूं, यानी जलवायु की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जब शिमला की जलवायु की तुलना की जाएगी तो वो जयपुर से तुलना नहीं होगी, जयपुर की जलवायु से तुलना होगी। क्योंकि शिमला तो शहर है और हम शहर की जलवायु की बात करें तो जलवायु की तुलना आप शहर से कैसे कर दोगे, तो ऑप्शन पहला डिलीट हो गया। क्यों, क्योंकि शिमला की जब जलवायु होगी तो इसकी तुलना भी जयपुर की जलवायु से होगा। अब फिर देखिए, तो याद रखना ऐसी स्थिति के लिए हम क्या कहते हैं, देखिए ये क्या है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, यानी जयपुर की जो क्लाइमेट है उससे बेहतर है। तो ये जो क्लाइमेट शब्द दोबारा से आता ना, इसके हम दोहराव से बचने के लिए याद रखना हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या, एक तो आपके पास में होता है दैट ऑफ और एक आपके पास में होता है दोज ऑफ। क्या आता है, दोज ऑफ। अब ध्यान से सुनना, देखिए क्या है ये सेंटेंस, एक्चुअल में क्या ये सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, यानी शिमला की जलवायु है वो जयपुर की जलवायु से बेहतर है। लेकिन ये क्लाइमेट सब दो बार आ रहा है, तो इसके रेपिटेशन से बचने के लिए, इसके दोहराव से बचने के लिए, जब अपन एक वचन की बात करें ना तब तो इसके दोहराव से बचने के लिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब आपके पास में प्लूरल की बात करें तो हम उसके दोहराव से बचने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मुझे बताइए, हम शिमला की क्लाइमेट की बात करें जो कि एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे दोज ऑफ नहीं आ सकता, क्योंकि दोज ऑफ तब आता जब भी हम बहुत सारी बहुवचन की बात करें। जैसे अगर ऐसा होता द पीपल ऑफ शिमला, यानी शिमला के लोग हैं, आर बेटर देन द पीपल ऑफ जयपुर, फिर आ जाता दोज ऑफ जयपुर। क्यों, क्योंकि पीपल जो शब्द है वो प्लूरल है, तो जब प्लूरल की बात करें तो हम दोज ऑफ की बात करते, सिंगुलर की बात करें तो दैट ऑफ की बात करते। ये किसके लिए आता बताइए, सिंगुलर एक्सप्रेशन के लिए आता है, और ये किसके लिए आता बताइए, प्लूरल एक्सप्रेशन के लिए आता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम यहाँ पे शिमला की क्लाइमेट की बात करें जो कि एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम उस जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। अब जो क्लाइमेट ऑफ जयपुर है, क्लाइमेट शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसके दोहराव से बचने के लिए ये जो द क्लाइमेट शब्द है इसके दोहराव से बचने के लिए हम सिंगुलर के लिए तो हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और अगर आपके पास में प्लूरल होता तो हम दोज ऑफ का प्रयोग करते। तो क्लाइमेट आपके एक वचन है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, दैट ऑफ जयपुर। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे दोज ऑफ का आपको पता चल जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन डॉट दैट क्लास, दैट ऑफ दैट क्लास, दोज ऑफ दैट क्लास, या नन ऑफ दीज। अब सुनो, देखो क्या है, हम यहाँ पे तुलना कर रहे, किसकी करें,
द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब हम इस क्लास के बच्चों की तुलना कर रहे हैं, तो इस क्लास के बच्चों की तुलना उस क्लास से होगी या उस क्लास के बच्चों से होगी। जाहिर सी बात है, यहां पर अगर बच्चे हैं तो उधर भी क्या होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी इस क्लास के जो बच्चे हैं, आर मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, देन द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के बच्चों से। तो यहाँ पे प्लूरल है, तो देखिए दैट क्लास तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्टूडेंट की तुलना क्लास से नहीं होगी। एंड दैट ऑफ तब आती है जब सिंगुलर की बात होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो सही आंसर क्या होगा, दोज ऑफ दैट क्लास। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम दोज ऑफ का प्रयोग करते, और दोज ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके पास में क्या हो, प्लूरल एक एक्सप्रेशन हो। सही हो गया सन। अब अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास में 27 नंबर, और वो क्या है देखिए, अमन इज नाइसर देन एनी इन दिस क्लास। अब बहुत ध्यान से देखना है, अमन इज नाइसर, कि अमन है वो ज्यादा अच्छा है, देन एनी इन हिज क्लास, उसकी क्लास के अंदर। तो याद रखना, देखो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए है एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास, एनी अदर स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास, और ऑप्शन डी है कि बोथ एंड बी। देखो याद रखना, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे देन आ रखा है ना, देन। अब बहुत ही ध्यान से समझना, देखो मैं एक चीज छोटी सी बता रहा हूं आपको, यहां पर ये चीज, इसको मैं मिटा के दूसरी चीज बताना चाहूंगा। देखो ये तो आप मान के चल रहे हो कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका मतलब जो कुछ भी, देखिए यहाँ पे नाइसर भी आ रखा जो कंपैरेटिव डिग्री है। अब मुझे बहुत ध्यान से बताओ, एक चीज मैं बताने वाला हूं, देन के बाद में दो स्थितियां बन सकती है, याद रखना। एक तो क्या बनेगी, एनी अदर, क्या बनेगी, एनी अदर, और या क्या बनेगी, ऑल अदर। अब याद रखना, एनी अदर के बाद में जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, ऑल अदर के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। ये चीज आप ध्यान देखो, ये स्थिति तब बनती है जब हम तुलना की बात करें एक ग्रुप में, यानी सेम ग्रुप की हम बात करें, इसकी बात करें, सेम ग्रुप की बात करें। देखो जब हम सेम ग्रुप के अंदर तुलना कर रहे हैं, तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री के अंदर देन के बाद में दो स्थितियां बन सकती है, तो एनी अदर या ऑल अदर। एनी अदर के बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, ऑल अदर के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। और ये स्थिति तब बनेगी जब अपन एक ही ग्रुप में से बात कर रहे हो। अमन इज नाइसर, अमन क्या है, अच्छा है, देन यानी ज्यादा अच्छा है, देन तुलनात्मक रूप से किसे, एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास। हिज क्लास का मतलब क्या है कि उसी की क्लास में, इसका मतलब तुलना उसी के ग्रुप में हो रही है, सेम ग्रुप में हो रही है। तो इस देन के बाद में या तो एनी अदर आएगा या ऑल अदर आएगा। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट तो आ नहीं सकता, एनी अदर, तो एनी अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे तो देखो एनी अदर स्टूडेंट जो प्लूरल है गलत हो गया, सही क्या होगा, ये होगा एनी अदर स्टूडेंट। तो ये सही होगा, क्यों, क्योंकि या तो आपके पास में एनी अदर के बाद में जो भी नाउन हो सिंगुलर होगा, और अगर दूसरा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो ऑल अदर, उसके बाद में जो नाउन होगा वो प्लूरल। ये ऐसे भी हो सकता था, अमन इज नाइसर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स होता फिर इन हिज क्लास। तो ये ऐसे भी हो सकता था क्या, कि देन के बाद में या तो एनी अदर आएगा या ऑल अदर आएगा। एनी अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, ऑल अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो ये सेंटेंस अमन इज नाइसर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास या ऑल अदर स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, ये सही आंसर होगा। लेकिन अगर ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप हो जाता ना, याद रखना तुलना में एनी के साथ या ऑल के साथ अपन अदर का प्रयोग तब करते, जब अदर का प्रयोग हम तब करते जब आपके पास में सेम ग्रुप हो। जब भी हम दो ग्रुप के किसी व्यक्तियों की अब तुलना कर देना कंपैरेटिव डिग्री में, तब याद रखना एनी और ऑल के साथ अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखना, हम अमन की तुलना अमन उसी के ग्रुप से कर रहे, इसका मतलब सेम ग्रुप है। अगर ये अलग ग्रुप हो जाता तो फिर एनी या ऑल के साथ अदर शब्द का प्रयोग नहीं होता। आगे वाले सेंटेंस में बताऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली इज बेटर देन इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिल्ली है वो बेटर है, देन किससे बेहतर है, इन इंडिया। देखिए एनी अदर सिटी, ऑल अदर सिटीज, एनी सिटी या, तो मुझे बताइए दिल्ली इंडिया में है, बिल्कुल, इसका मतलब है देखिए ये इंडिया मान लो, तो इसके अंदर यहां पर आपके पास में क्या है, दिल्ली है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली की जो तुलना वो इंडिया में हो रही है, मतलब सेम ग्रुप में हो रही है, इसका मतलब अदर आएगा। तो हमने क्या देखा था कि देखिए जो आपके पास में देन होता ना, जब सेम ग्रुप हो, जब आपके पास में क्या हो, सेम ग्रुप हो ना, तो हम तुलना में क्या करते, इस देन के बाद में या तो अपन क्या करते एनी अदर, अदर का प्रयोग करते जब आपके पास में सेम ग्रुप हो, या फिर ऑल अदर
ऑल अदर भी हम करते हैं। और फर्क क्या है, ये फर्क है कि एनी अदर के बाद में जो नाउन है वो सिंगुलर आता है और ऑल अदर के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल नाउन आता है। ये चीज आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप में, इसका मतलब देन एनी अदर सिटी एक वचन सही है, ऑल अदर सिटीज प्लूरल सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो, जब एक ही ग्रुप में तुलना होना, अरे भाई इंडिया के अंदर ही तुलना, तो दिल्ली इंडिया के अंदर ही तो है, सेम ही तो ग्रुप है, इसलिए एनी अदर और ऑल अदर, एनी अदर के बाद में जो नाउन है एक वचन, ऑल अदर के बाद में जो नाउन है वो बहुवचन आएगा। इसका मतलब है सही एक्सप्रेशन आपका ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन देखिए ये सेंटेंस देखिए, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन इन मुंबई। अब मुझे बताइए, जयपुर की तुलना हो रही है किससे? मुंबई से। अब सुनो ध्यान से, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ग्रुप अलग अलग हो गए, वहां पे दिल्ली की तुलना पूरे देश में हो रही थी, इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में तो दिल्ली अंदर है वो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जयपुर की तुलना एक ऐसी सिटी से करें जो कहां पे? मुंबई में है। इसका मतलब क्या है कि मुंबई की किसी सिटी की हम बात करें, मुंबई के अंदर कोई छोटे छोटे शहर वगैरह, मतलब वैसे तो मुंबई अपने आप में शहर है, यहाँ पे कुछ और देख लो, कोई महाराष्ट्र वगैरह कुछ भी डाल दो, लेकिन कुल मिला के आप ये समझ के देखिए, तो जयपुर की तुलना हम मुंबई की सिटीज से करें, इसका मतलब जयपुर अलग ग्रुप है और मुंबई अलग ग्रुप है, समझ रहे हो ना आप? इसलिए यहां पर हम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी सिटी या ऑल सिटी, अदर हटा दो, ऑप्शन बी एन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपके देखिए, अब देखो ध्यान से, क्या देन के बाद में दो स्थिति बनेगी, क्या एनी, अदर नहीं आएगा, क्या एनी के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा? सिटी, और ऑल, अब अदर नहीं आएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। लेकिन ये कब होगी? जब क्या हो, ग्रुप आपके पास में अलग हो, ग्रुप आपके पास में क्या हो? डिफरेंट हो। जब हम डिफरेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्या होता है? अदर का प्रयोग। वहां पे एनी अदर था ना, अब अदर। क्यों? क्योंकि जयपुर की तुलना हम मुंबई की सिटीज से करें तो जयपुर एक अलग है और मुंबई एक अलग है। अगर इंडिया होता तो इंडिया के अंदर तो जयपुर आता, लेकिन क्या मुंबई की सिटी में जयपुर थोड़ी आ रहा है? ये तो अलग अलग ग्रुप है ना, इसलिए याद रखना एनी सिटी या ऑल सिटीज ये सही है। और ये जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास का अंतिम सवाल है, इस पर अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? राम इज मोस्ट टैलेंटेड ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो ऑल अदर होगा, ऑल होगा, एनी अदर होगा। याद रखना यहां पे मोस्ट टैलेंटेड है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री। ये तो मानते हो ना आप, सुपरलेटिव डिग्री। और याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम अदर शब्द का जो प्रयोग है वो कभी नहीं करते, हम अदर शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए ऑल अदर गलत हो गया, अदर आते नहीं, एनी अदर गलत हो गया, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या? क्या राम इज द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। इस तरह से आपका जो ये आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस तरह से आज हमने इसके पार्ट सेकंड जो पार्ट था उस पर हमने बात की, आपने काफी कुछ नई चीज आपको मिली होगी। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और आप अपना सुझाव वो लिख सकते हैं। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस अपने अनुभव को साझा करें। कमेंट करके आप बता सकते हैं अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, इसके पूरे होने के बाद में वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे कल की क्लास में दोबारा से, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।